गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि जब भी इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज शुरू कराते हैं तो आपको जानकारी है कि आपको हर टॉपिक पे जो भी क्या कहते हैं सेलेक्टेड टॉपिक है उसको आपको लिखना होता है। डेफिनेशंस, फॉर्मूलेज, ये आपको पहले ही लिखना ना होगा। मैं यहाँ समझा दूंगा लेकिन लिखना आपका काम है फेयर कॉपी पे, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल आइडियाज़ है टू रिप्रेजेंट द वैल्यू, ठीक है। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल आर दोज विच वेरी एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे वो वेरी करते हैं, दैट इज़ अ वेरिएबल। यहाँ पे हम जनरली एक्स, वाई, जेड एज अ हम वेरिएबल ट्रीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्या कहते हैं, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो वैल्यू वेरी नहीं करती। दैट मीन्स 2, 3, यहाँ पे हम ए बी सी को भी हम वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2, 3 इस तरह के नंबर्स को तो उसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। क्लियर हो गया? दैट इज, अगर हम ये कहें 2x इज द वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एसोसिएटेड है, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिनोट कर सके, इसी को ही हम अलजेब्रा कहते हैं। सपोज दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब 2 + x + y = 0। दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी है, प्लस साइन है, और ये सब, ये हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो कोई भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जैसे -7, 0, 3/2, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब वेरिएबल आपको पता ही हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इसको हम कांस्टेंट वैल्यू, अब यहाँ पे वेरिएबल ही ट्रीट करते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरह से 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरह की कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और ये टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इससे यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, माइनस डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरह के साइन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी दोनों हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट्स क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो अलजेब्राइक वेरिएबल से एसोसिएटेड होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये x है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है ना, तो हम क्या कर लेते हैं? 1 × x मान लेते हैं, 1 × x मान लेते हैं, ठीक है। 1 × x, वैसे 1 × x को हम x ही लिखते हैं और 1 × x ऐसे नहीं लिखते। बात समझ में? कभी कभी कोई बच्चे कहता है ये अब इसका कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होगा इसका? x का कोफिशिएंट क्या होगा? ये x वैल्यू, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1। तो यानी ये 1 इसका कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया। अगर मान लीजिए 2x है, तो इसका x का कोफिशिएंट क्या हो गया? तो x का कोफिशिएंट हो गया 2 हो गया, ठीक है। अगर अब ये 2y है तो y का कोफिशिएंट, तो यानी y कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? y कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? कुछ भी बच्चे क्या होते हैं कि 2y न लिख करके y2 लिखते हैं, ये रॉन्ग है, ये नहीं लिखना चाहिए। ये होता है कांस्टेंट वेरिएबल के पहले आता है और वेरिएबल के बाद में कभी नहीं आता, ठीक है। सबसे पहले कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल को, ठीक है। इस तरह से हम, अगर y है तो हम इस तरह से लिखेंगे, y² है तो हम इस तरह से लिखेंगे, अगर 2y² है तो हम इस तरह से लिखेंगे। दीज आर द वेरिएबल्स, ओके। y², तो 2y², कभी भी y² 2 ये नहीं लिखते, दिस इज रॉन्ग। तो 2y² हम लिखेंगे
ये 2y²। क्लियर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ 2y² है तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ y², अब ये y² का कोफिशिएंट है तो y² का कोफिशिएंट क्या हो गया, y² का कोफिशिएंट क्या हो गया 2 हो गया। ओके, समझ में आ गया। तो ये होते हैं कोफिशिएंट्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स आर जैसे like term, that is like term or similar term are termed as which have a same literal factors, same literal factors होंगे उनको हम like term कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। जैसे मान लीजिए अगर हम 5ab प्लस 2ab, ये ab आ रहा है, दिस इज अ लाइक टर्म, ठीक है। अगर हम कहें 5a² और प्लस 2ab, ये लाइक टर्म नहीं है, ये और ये लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक टर्म नहीं है तो क्या है ये, नॉट अ लाइक टर्म, ठीक है। ये क्या है, अनलाइक टर्म, यानी जिसके वेरिएबल एक जैसे हों तो उसको लाइक टर्म कहते हैं, जिसके वेरिएबल अलग अलग हों तो उसको अनलाइक टर्म कहते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए 5a एंड 5b, इस अनलाइक टर्म, ठीक है, क्योंकि ये a है और ये b है तो अनलाइक टर्म हो जाएगा। तो 5a² एंड 5a²b, ये क्या है, लाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि a² इधर भी है, a² है, इसलिए ये लाइक टर्म हो गए। 6a² और 7a²b, ये क्या है, ये भी लाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि ये a² है और ये भी a² है तो इससे लाइक टर्म हो गए, ठीक है। 6ab एंड a²b, क्या ये है, ये भी, ये लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि ये a भी है और ये a² है तो ये लाइक टर्म नहीं है। ओके, क्लियर हो गया लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। ओके, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स ये ध्यान रखिएगा, बहुत आगे भी चल के बहुत काम आएंगे ये सब। पॉलिनोमियल्स होते क्या है, पॉलिनोमियल्स एक तो होता है मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल एंड मोर देन पॉलिनोमियल। मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, बायनोमियल मतलब 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म हो, और पॉलिनोमियल मतलब जिसके बहुत से टर्म हो। टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे 2x, ये 1 टर्म हो गई, ठीक है। 2x प्लस 2, ये बायनोमियल यानी 2 टर्म। 2x प्लस वाई प्लस 3, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, ठीक है। और 2x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, पॉलिनोमियल में आ जाता है। तो इस तरह के नंबर्स को हम दो या दो से अधिक के जो एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है, उसको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुत सारे टर्म, पॉलिनोमियल व्हिच हैविंग अ मैनी टर्म्स इज नोन एज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कहें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होता है, तो डिग्री क्या होती है, जिसकी अगर मान लो x² प्लस 2 ये है, अगर हम पूछें ये पॉलिनोमियल दिया गया है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो मैक्सिमम जिसकी पावर होगी, मैक्सिमम पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री इज अ पॉलिनोमियल, जिसकी मैक्सिमम पावर, जैसे x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3, y² छोड़ो, तो अब ये इसकी डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम, तो 2 है तो इसकी भी 2 हो जाएगी, ठीक है। x³ प्लस 4x प्लस x⁵, इसमें क्या कहते हैं, ये 2 है, इससे डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की, तो डिग्री क्या हो जाएगी 5 इज अ डिग्री। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या हो सकते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इसी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, सिंपल है। पेज नंबर 96 एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।